भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का लोकसभा चुनाव का टिकट कटने के बाद उनका बयान चर्चा में। सोमवार को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर सांसद प्रज्ञा ने पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मीडिया द्वारा उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर चलाया गया। साथ ही साथ सांसद प्रज्ञा ने मीडिया में उनके बयानों के प्रसारण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर। मत्स्य विभाग में रिश्वतखोरी का काला कारोबार किस तरह धड़ल्ले से चल रहा है, इसका उदाहरण विदिशा में देखने को मिला, जहां भोपाल लोकायुक्त की टीम ने मत्स्य विभाग के सहायक संचालक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी संतोष कुमार दुबे कार में बैठकर रिश्वत ले रहा था, तभी लोकायुक्त ने आरोपी को दबोच लिया। बुरहानपुर के ग्राम मोहम्मदपुरा में टेक्समो पाइप फैक्ट्री संचालक ने किसानों के आम रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिसके विरोध में किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनके गांव की कई पीढ़ियों से खेत में जाने के लिए आम रास्ता था, जिसको टेक्समो पाइप फैक्ट्री संचालक ने बाउंड्री वॉल बनाकर बंद कर दिया। इससे उन्हें परेशानी हो रही है। किसानों ने काफी आक्रोश। लालू प्रसाद यादव के पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश ही परिवार है, जबकि दूसरी पार्टियों के लिए पार्टी ही परिवार है। पीएम मोदी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और लालू प्रसाद यादव अपने बेटा बेटी को। दिल्ली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में सीनियर लीडर सुधांशु द्विवेदी ने प्रेस वार्ता की और पीएम मोदी के विजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 140 करोड़ भारतवासी ही प्रधानमंत्री मोदी का परिवार है। कुछ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सर्वप्रथम देश को मानती है और देश के लिए समर्पित है। खबर दमोह से, जहां ईडब्ल्यूओ सागर की टीम ने मटियागढ़ जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल जनपद में पदस्थ सब इंजीनियर सीताराम कोरी ने केंथोरा ग्राम पंचायत सचिव से नाले निर्माण के मूल्यांकन जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत सचिव जीतू ठाकुर ने ईडब्ल्यूओ से की। शहडोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने हिमाद्री सिंह पर लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। हिमाद्री सिंह को टिकट से उनके समर्थकों के बीच उत्साह बना हुआ है। पिछले चुनाव में हिमाद्री ने लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से अपनी जीत दर्ज की थी। उन्होंने काफी प्रयास कर शहडोल से नागपुर तक की ट्रेन चलवाई है और पासपोर्ट ऑफिस समेत कई काम करवाए हैं। जबलपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवती प्लेटफॉर्म के नीचे गिर गई। हालांकि युवती को नीचे गिरता देख लोगों ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर उसे बचा तो लिया। इस हादसे में युवती काफी घायल हो गई है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा जबलपुर के मदन महल स्टेशन पर हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने है। खबर देवास से, जहां पर चामुंडा नगर की रहने वाली इंदिरा नागर ने अपने ही पड़ोसी पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण वर्मा पर प्लॉट हड़पने का आरोप लगाया। इंदिरा नगर ने बताया कि कुछ महीने पहले हमने पड़ोसी प्रवीण वर्मा को प्लॉट गायों के लिए दिया था, लेकिन अब वो हमें हमारा प्लॉट नहीं दे रहा है, निर्माण नहीं करने दिया जा रहा, निर्माण तोड़ने की धमकी दी जा रही है। बिहार की गया पुलिस के हत्थे 5 शातिर साइबर अपराधी चढ़े। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 2 एटीएम, 11 मोबाइल, पासबुक और कैश बरामद किया। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि गुरारू थाने के बहबलपुर गांव के एक फरियादी थाने में शिकायत करने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा तीसरे दिन शिवपुरी से शुरू हुई और दोपहर को यात्रा गुना पहुंची। इस दौरान यात्रा के इंतजार में खड़े हुए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में झगड़ते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जयराम रमेश, जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इंदौर में निर्माणाधीन मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। अचानक छत गिरने से काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम के अफसर वहां पहुंचे और तीनों मजदूरों को रेस्क्यू कर एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा इंदौर के रणजीत हनुमान रोड पर सोमवार दोपहर को हुआ। निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत अचानक से ढह गई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। भक्त बाबा महाकाल के विवाह का उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। शिव नवरात्रि के 5वें दिन महाकाल को होलकर श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। बता दें कि शिव नवरात्रि पर बाबा महाकाल का 9 दिन तक अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना है।
संभल रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम रजावली में सोमवार को गुन्नौर तहसील के प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाया। यहाँ टंकी का निर्माण होना था। कई महीनों से अतर सिंह ने अपने खेत को लेकर स्टे लगवाकर निर्माण रुकवाया हुआ था। ग्राम प्रधान रामकली ने उप जिलाधिकारी से गुहार लगाई और केवल ग्राम सभा में टंकी का निर्माण किए जाने की बात कही और अतर सिंह के खेत से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद राजस्व निरीक्षक ने कार्रवाई करवाई। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर में सोमवार सुबह एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण क्या है वो स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शख्स की उम्र 25 साल है, जिसका नाम विष्णु है, जो जौपुरा गांव का रहने वाला है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने बाजपुर में पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एक फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से चुनाव को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सोमवार को काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में बाजपुर कोतवाली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने सुल्तानपुर पट्टी और ग्राम कनोरा में फ्लैग मार्च निकाला। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने एक फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक दुकानदार को किसी व्यक्ति के पैसे लौटाने के लिए धमकी दे रहा था और नहीं लौटाने पर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दे रहा था। दुकानदार को इस पर शक हुआ तो उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत की तो उसका शक सही निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानताल के शातिर चोर मेहदी हसन रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से गिरफ्तार किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो स्टेशन में यात्रियों के मोबाइल चुराने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 18 मोबाइल जब्त किए, जिसकी कीमत 3,10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। नगर आयुक्त निरीक्षण के दौरान 13 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी वीडियो देखने में मशगूल पाया गया। इस कर्मचारी पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही साथ 19 कर्मचारियों को ऑफिस देरी से पहुंचने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कासगंज में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कासगंज ने थाना सौरो क्षेत्र स्थित वल्नरेबल पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। मतदान केंद्र के आसपास से ईंट पत्थर हटाने और बिजली, पानी और प्रकाश की उचित व्यवस्था और मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों की दशा और दिशा सही करने से लेकर चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग करने, मतदान केंद्र और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा पुलिस ने अवैध रूप से चांदी के बने आभूषणों का परिवहन कर रहे 2 लोगों से 58.480 ग्राम चांदी 42 लाख जिसकी कीमत है उसे बरामद किया। सिंघोड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़गढ़ उड़ीसा से एक मारुति कार में सवार 2 लोगों के कार की तलाशी ली। कार के अंदर से लगभग 59 किलो चांदी के आभूषण पाए गए। दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। प्रयागराज कोतवाली के करेड़ी परिसर में सोमवार शाम आगामी पर्व यानी कि नवरात्रि यानी कि शिवरात्रि और रमजान के साथ होली को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शासन के आगामी फैसलों, लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान एसीपी अतर सुइया, आईपीएस पुष्कर वर्मा ने निर्देश दिए। भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की सूची जारी की गई उसको लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख ने तंज कसा। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा से टिकट दिया है, उन पर 5 लाख रुपए के कोल मामले में पैसा लेने का तथा कथित आरोप है। ऐसे लोगों को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मध्य प्रदेश की मेहर जिले के रामनगर विकासखंड के देवरा मोल्हाई स्कूल में छात्राओं से झाड़ू लगवाने का वीडियो सामने आया। यहाँ विद्यालय के प्राचार्य ने दबाव बनाकर स्कूली छात्राओं से झाड़ू लगवाई। सोमवार को जैसे ही विद्यालय का ताला खुला तो प्राचार्य ने सभी कक्षाओं की छात्राओं को अपने अपने क्लास में झाड़ू लगाने का जिम्मा सौंप दिया। इस दौरान कुछ गांव के लोगों ने झाड़ू लगाने का वीडियो मोबाइल में कैद किया। संभल रजपुरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम रजावली में सोमवार को गुन्नौर तहसील के प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाया। यहाँ पर टंकी का निर्माण होना था। कई महीनों से अतर सिंह ने अपने खेत को लेकर स्टे लगवाकर निर्माण रुकवाया हुआ था। ग्राम प्रधान रामकली ने उप जिलाधिकारी से इसको लेकर गुहार लगाई और उसके बाद इस अतिक्रमण को हटाया गया। आगरा में महिला सशक्तिकरण को लेकर सोमवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन पालीवाल पार्क से लेकर सुर सदन तक किया गया। इस आयोजन में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण किया गया। इससे प्रधानमंत्री की महिला उज्ज्वला योजना का भी उल्लेख किया गया। साथ ही महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया गया। बांदा में नगर पालिका के बाबू पर 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। मकान के टैक्स के नाम पर 2 मकानों के लिए 1 लाख रुपए की फर्जी रसीद काटकर मकान मालिक के साथ
ठगी की गई। मकान मालिक ने डीएम के पास शिकायत कर बाबू गौरव की जांच कर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। बाबू की पोल सरकारी दस्तावेजों के मुआयना करने पर खुल गई। बदमाशों ने देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। कोतवाली नगर क्षेत्र में देर रात गोलियां की खबर मिलने के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की, जिसमें जैतपुर हैदरगढ़ लिंक रोड पर 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आते दिखे। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया, वही दूसरा आरोपी फरार हो गया। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना पामेड़ से जिला बल कोबरा 204 और केरीपू 151 की संयुक्त टीम ने जारपल्ली के जंगल से पामेड़ एरिया कमेटी अंतर्गत कमलापुर केएमएस अध्यक्ष रामबाई को पकड़ा। महिला माओवादी के कब्जे से कुकर बम और जिलेटिन रॉड जैसी चीजें बरामद हुई। विकासगढ़ जलीलपुर क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में आवारा गौवंश सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क पर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। मवेशी किसानों पर हमला कर उन्हें भी घायल कर देते हैं और किसानों की खड़ी फसलें भी उजाड़ रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड में भी किसान रात भर जग कर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। बिसलपुर में पिछले कई दिनों से गाड़ियों के शीशे तोड़ने का काम कर रहे थे। पिछले कई दिनों से इस गिरोह ने कार मालिकों की नींद उड़ा रखी थी। इसे लेकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद शीशा तोड़ गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक कोचिंग से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी 5 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। अभी की सभी की उम्र 18 साल के आसपास है। कोडेगांव के नगवारा गांव में जगत गुरु शंकराचार्य महाविद्यालय श्रीनगर के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर लगाया गया था। समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक महेंद्र नागेश, सांसद प्रतिनिधि संतोष दुबे शामिल हुए। इस दौरान गांव के खेल मैदान, मंदिर परिसर से लेकर सड़क तक साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नगर पंचायत गोवर्धन और प्रशासनिक अधिकारियों ने होली के त्योहार को लेकर ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि अगर नाबालिग ई रिक्शा चलाते हुए पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ परिक्रमा मार्ग में ऑटो रिक्शा नहीं चलाए जाने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ ने मीटिंग के दौरान ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा के दोनों साइड पर नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए। गोले में गिरिराज पाठक की आवारा पशु से टकराने के चलते मौत हो गई। सांड की टक्कर से युवक की जान चली गई। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सड़क पर घायल अवस्था में पड़े युवक को घर पहुंचाया गया, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हादसा हजीरा थाना इलाके के तानसेन रोड पर हुआ था। भाटपिपलिया में राष्ट्रीय मंसूरी समाज का इज्तिमाई निकाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 37 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय मंसूरी समाज संगठन जिलाध्यक्ष एहसान मंसूरी के नेतृत्व में आयोजित हुए इस निकाह सम्मेलन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनुस मंसूरी, जयपुर प्रदेश अध्यक्ष सलीम मंसूरी सहित अन्य पदाधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एटा में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह की सराहनीय पहल का असर दिख रहा है। इसके चलते स्वेच्छा से शस्त्र लाइसेंस धारक लाइसेंस निरस्त करने के लिए आगे आ रहे हैं। जनपद एटा के पूर्व सांसद कैलाश चंद्र यादव ने स्वेच्छा से अपना शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाया। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। जनपद तक 6 लोगों ने अपने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाए। जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस को बाइक चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से लगभग 9 लाख रुपए के 24 बाइकें बरामद की। बीते कई महीनों से बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। चोरी की सभी मोटरसाइकिल जशपुर जिले के अलावा रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा और सरगुजा जिले के। खटीमा कोतवाली पुलिस ने बीती 1 मार्च को ग्राम श्रीपुर बिचुआ में घर में मिली शादीशुदा महिला की हत्या के मामले में उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी श्याम सिंह ने बताया कि उसके और माया देवी के बीच लंबे समय से संपर्क थे, लेकिन महिला कुछ और लोगों से भी बात करने लगी थी, जिससे नाराज श्याम ने शराब के नशे में माया देवी की हत्या कर दी। महिला का पति छोटू अल्मोड़ा में मजदूरी करने जाता था। खटीमा के ब्लॉक सभागार में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष महाविद्यालय और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी प्रदेश सदस्य रमेश चंद्र जोशी और विशेष अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी, भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल महामंत्री मनोज वाधवा उपस्थित रहे।
लखीमपुर खीरी में नाबालिग किशोरी को दबंगों ने अगवा कर गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। किशोरी के बेहोश होने पर आरोपी उसे सरकारी नल के पास फेंक कर फरार हो गए। किशोरी सरकारी नल पर पानी भरने गई थी और बाद में परिवार वालों ने इलाके में तलाश करना शुरू कर दिया तो किशोरी बेहोशी की हालत में मिली। घटना सिंगाही थाना इलाके की है। परिवार ने नामजद मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग। मोदी नगर के व्यापारी अशोक मंडलोई ने सोमवार को मंडी पहुंचकर प्रभारी मंडी सचिव हरि सिंह सोलंकी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मोदी नगर में कई व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं है, जिसके बाद भी वो सड़कों पर ढेर लगाकर खुलेआम अनाज की खरीदी कर रहे हैं। इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बीजेपी की पहली लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की सीट जारी होते ही राजगढ़ से लगातार तीसरी बार रोड मंडल नागर लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए। सूची जारी होने के बाद से ही लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वही सोमवार को राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी जोड़मल नगर ने जिले के प्रसिद्ध भैंसवा धाम मां बिजासेन पहुंचे और पूजा आरती की। इंदौर के भौरकुआं थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बुलेट की चोरी की घटना को लेकर पुलिस खासी परेशान हो रही थी। तो पुलिस ने पिछले दिनों दोपहिया वाहन चोरी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 से अधिक दोपहिया वाहन जब्त किए। पुलिस ने गैंग के एक फरार सदस्य को पकड़कर 6 बुलेट जब्त की। पकड़े गए आरोपी देवास जिले के हैं, जो कि पार्टी की डिमांड पर ज्यादातर नए मॉडल की बुलेट चुराते थे। कन्नौज में बीएसए ऑफिस में बाबू की पिटाई से जुड़े सीसीटीवी फुटेज मामले में जांच शुरू हुई। एंटी करप्शन टीम की एएसपी इंदु प्रभा सिंह बीएसए कार्यालय पहुंची। बाबू को गिरफ्तार करने वाली एंटी करप्शन टीम पर पिटाई के आरोप लगे। मामले के तूल पकड़ने के बाद सोमवार को जांच करने पहुंची एएसपी ने साथी कर्मियों से बात की। मंदसौर में नाहरगढ़ जिले के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव में बनाए जाने वाले रविदास सामुदायिक भवन के निर्माण में आ रही अड़चन को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने रविदास सामुदायिक भवन के लिए और 2 लाख रुपए टीन शेड के लिए विधायक निधि से घोषणा की थी। 1 लाख रुपए प्राप्त हुए, लेकिन जमीन ही आवंटित नहीं हुआ, जिसको लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले निर्वाचन आयोग मतदाताओं को अपने मताधिकारों के प्रति जागरूक करने में जुटा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय की शुरू हुई एलईडी मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस जिले के कम मतदाता प्रतिशत वाले बूथों में लोगों को जागरूक करेगी। वहीं सुकमा जनपद कार्यालय में महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मामले की जांच के लिए प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने जनपद में पदस्थ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। बता दें कि जनपद कार्यालय में पदस्थ बाबू एसएम शर्मा पर महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के संयुक्त मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली और डिप्टी सीएम अरुण साह, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के बोरिया कला स्थित शंकराचार्य आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती का दर्शन कर आशीर्वाद दिया। महासमुंद लोकसभा सीट से बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंची रूप कुमारी चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि प्रत्याशी कमल का फूल होता है। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी तंज कसा।